Hello friends, Namaskar dosto. Welcome to another discussion on Nifty rotation with SD, and I'm SD Shanand Das, multi-asset trading and investment specialist. इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मंडे का माहौल कैसा था। मंडे हाउ वाज द निफ्टी इज कमिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक क्योंकि इस हफ्ते जो ग्लोबल मार्केट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा नॉन फार्म पेरोल विल बी रिलीज। तो इस हफ्ता जरूर इंपॉर्टेंटली और क्लोजली मार्केट का मूव को वॉच करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हाउ द मनी और द रिस्क इज फ्लोइंग। और आज का अगर दिन बोला जाए कैसा था, आई विल से इन वन सेंटेंस इट इज अ कमबैक इन द रिस्क एफिनिटी। रिस्क रिस्क के तरफ फिर से मनी फ्लो होना चालू हुआ है थोड़ा स्ट्रगल के बाद। ये वैसे नेचुरल गैस का चार्ट है। हम लोग जो लेवल एक्सपेक्ट किए थे नेचुरल गैस का, वो लेवल रीच हो गया नेचुरल गैस में। दोज हु हैव सीन माय कम्युनिटी वीडियो यू आर अवेयर ऑफ दिस। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं निफ्टी पे, और उसके बाद हम लोग रोटेशन भी देखेंगे थोड़ा। और ये मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग आई होप आप जानते हैं, जो रेगुलर यूजर, इसका नाम है फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप। ये मेरा पर्सनल स्पेशल सेटअप है जिसके जरिए मैं अपना पूरा ट्रेडिंग करता हूँ। और इसमें कई सारा सेटअप मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन कौन सा सिक्योरिटी मैं देख रहा हूँ, करेंसी हो, कमोडिटी हो, इंडेक्स, या तो फाउंटेन ऑफ गोल्ड विच इज द मदर सेटअप जो कोई भी एसेट क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दैट वन फाउंटेन ऑफ गोल्ड, इट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द एसेट क्लास। और इसमें मैं निफ्टी का चार्ट देख रहा हूँ, निफ्टी का पूरा डिटेल रीडिंग, जैसे डॉक्टर के पास आ जाता है डिटेल रीडिंग, मेरे पास आ जा रहा है निफ्टी का डिटेल रीडिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड, मोमेंटम एंड प्राइस एक्शन। और अभी 12 आउट ऑफ 12 फैक्टर्स आर बुलिश, ऑलमोस्ट विन प्रोबेबिलिटी। आई थिंक लेट मी रिमूव द इंडिकेटर, लेटेस्ट वाला अप्लाई करने से आई नीड टू अप्लाई द लेटेस्ट वन। थोड़ा चेंज हुआ है प्रोबेबिलिटी मीटर और अपडेट में। जब भी कोई नया अपडेट रिलीज होता है आपको ऐसे रिमूव करना है और फिर से लगाना है। सो 82% चांस है कि बायर्स ही जीतेगा, सेलर्स का जीतने का चांस क्लोज टू, एकदम तो जीरो नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो, और कंसोलिडेशन होने का चांस भी कम ही दिखा रहा है 29%। सो क्वाइट स्ट्रांगली बुलिश मेंटेन हो रहा है निफ्टी में आउटलुक। ये हम लोग पहले भी बोले थे, इक्विटी ब्रॉडली अभी भी बुलिश है, और डेली चार्ट में निफ्टी इज बुलिश। अगर आप ट्रेड होल्ड कर रहे हो, ये यहां से चालू हुआ था फ्यूचर का ट्रेड, यहाँ से जो 23,000 क्रॉस करके वो ऑलरेडी 1000 पॉइंट्स और ऊपर जा चुका है। अभी भी कोई मेजर एग्जिट नहीं है, बीच में पार्शियल एग्जिट आया था विद द रेड कैप्स। अब निफ्टी को अगर 125 मिनट्स 125 मिनट चार्ट में देखेंगे, हम लोग रोटेशन भी जरूर जल्दी देखने वाले हैं टू अंडरस्टैंड अंडरलाइन स्ट्रक्चर। निफ्टी में थोड़ा करेक्शन के बाद इट्स टर्निंग बुलिश, बट अभी भी शॉर्ट टर्म मोमेंटम उतना बुलिश नहीं हुआ है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये ग्रीन कैंडल में अगर कोई बाइंग सौदा लगा रहा है, बट 125 मिनट में डिस्पाइट शॉर्ट मोमेंटम थोड़ा बियरिश, बाई ट्रेड का जीतने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, अराउंड 75%। और 15 मिनट का चार्ट है ये, दिस इज द 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट में आई एम सीइंग एट द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट मार्केट के एंड स्ट्रक्चर में थोड़ा वीकनेस। इट्स स्टिल बुलिश बट इट इज जस्ट अ बिट ऑफ वीकनेस, यहाँ पे दिख रहा है मोमेंटम में, कैंडल में भी दिख रहा है। प्राइस एक्शन न्यूट्रल हो चुका है, साथ में शॉर्ट ट्रेंड भी न्यूट्रल हो चुका है। थोड़ा बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया है इन टर्म्स ऑफ, बट ओवरऑल देखा जाए मार्केट इज नॉट एट ऑल bearish despite the selling pressure, looks like double top, but no, it's mostly bullish। 57% consolidation होने का चांस इन 15 मिनट। तो नियर, बहुत ही अल्ट्रा नियर टर्म में कंसोलिडेट हो सकता है, बट ब्रॉडली देखा जाए तो निफ्टी इज वेरी वेरी मच बुलिश। और निफ्टी के साथ साथ हम लोग, बिफोर हम लोग स्ट्रक्चर देखना चालू करें, हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को देखेंगे, जहां पे 15 मिनट में चार्ट में यू आर एबल टू सी और थोड़ा सेल ऑफ आया। सो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, मतलब इंट्राडे 15 मिनट्स, आपका फोकस होगा कैसे निफ्टी ये जो लाइन तोड़ रहा है इसको कैसे तोड़ता है बैंक निफ्टी।
और अगर तोड़ता है इसको सपोर्ट बनाएगा 52,600 का, और अगर इसके ऊपर सस्टेनेंस हुआ देन इट इज लाइकली टू टेस्ट द 52,900। कई सारे रेजिस्टेंस है, ये देखिए एक मेन अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा जब तक प्राइस ऊपर नहीं मूव कर रहा है। सिमिलरली ये भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। दिस इज 52,680 के पास मेन जो रेजिस्टेंस जोन चालू हो रहा है दैट इज ये 52,780 से लेके 52,900। ये एक बार एचडीएफसी बैंक को देखेंगे बिकॉज एचडीएफसी बैंक जो है वो बहुत हाई वेटेज है विद इन बैंक। और एचडीएफसी बैंक को जो लोग मेरा बैंकिंग वीडियो देखते हैं आप लोग जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक इज बुलिश, मैंने हाईलाइट किया था। बट एट द सेम टाइम वीकली चार्ट में दिस हैज ब्रो, ये जो है ये फ्लैट लाइन तोड़ के गया है। दिस इज द फ्लैट लाइन रेजिस्टेंस, ये तोड़ के गया है मतलब इट हैज लॉस्ट सम स्ट्रेंथ एंड वेरी लाइकली ये लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन। और डेली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो वही कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है, और पॉसिबली उसका इफेक्ट भी बैंक निफ्टी को आया था। बट ओवरऑल एचडीएफसी बैंक आई रिमेन बुलिश, सो बैंक निफ्टी पॉसिबली ये जो वीकनेस दिख रहा है जो इसको जल्दी रिकवर कर पाएगा इन द 15 मिनट्स चार्ट में, दैट वीकनेस थोड़ा प्रोमिनेंट है बैंक निफ्टी का। रादर 100 ऊपर जितना हम लोग जाएंगे ऊपर वाले चार्ट में विल बी एबल टू सी द स्ट्रेंथ। 125 मिनट्स में 125 मिनट में रादर डाइवर्जेंस दिख रहा है, एक सेल सिग्नल आया है। बट ध्यान रखना होगा ये सेल सिग्नल बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी, 11% सिर्फ सेल का जीतने का प्रोबेबिलिटी, तो ये हो सके ये फॉल्स सिग्नल हो जाए। तो ये सब मामले में हम लोग बैकग्राउंड बुल बियरिश मतलब रेड बैकग्राउंड की इंतजार करते हैं टू डू सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑन द से रिवर्सल ट्रेड लेकर। अदरवाइज ये सब जो सिग्नल्स है इसको थोड़ा जाने देते या फिर बहुत ही लो क्वांटिटी लेके इसको टेस्ट कर। बैंक निफ्टी 125 मिनट्स मार्जिनल करेक्शन, थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है बैंक निफ्टी अगर ये सेल ऑफ मतलब सेल सिग्नल नहीं कवर हुआ। बैंक निफ्टी वी आर एबल टू सी द रेड कैप्स नॉट एज बुलिश एज द निफ्टी चार्ट, it is suffering more and probability भी कम है, 68% win probability whereas निफ्टी का above 80% probability। अपना जो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है स्टॉक के लिए दैट इज निफ्टी 500। निफ्टी 500 थोड़ा पेस पकड़ लिया, तो बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, निफ्टी 500 पेस पकड़ चुका है, ऊपर जा रहा है। जैसे वो ऊपर जा रहा है हमें भी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। निफ्टी 500 एक बहुत ही बढ़िया बैरोमीटर है स्टॉक्स का। तो इसके अंडर हम लोग अब क्या करेंगे, फाइनली थोड़ा निफ्टी का रोटेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे। और निफ्टी रोटेशन में पहला जो मैं देखता हूं दैट इज निफ्टी टुवर्ड्स गोल्ड। करंटली देखा जाए तो गोल्ड में सिंस दिस टाइम गोल्ड में ज्यादा पैसा लगा के फायदा नहीं, इट इज द इक्विटीज दैट हैज बीन आउट परफॉर्मिंग। तो ये फेज में इक्विटी की तरफ ही ज्यादा इन्वेस्टेड रहना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं निफ्टी का इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं दैट इज निफ्टी टू निफ्टी 100। निफ्टी टू निफ्टी 100 दिस इज अ बाई सिग्नल एंड ग्रीन मतलब थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ ज्यादा पैसा गया है। और उन स्टेबिलिटी के अंदर आज में मुझे दिख रहा है एक रेड कैप मतलब फिर से एक टर्न अराउंड हुआ है रिस्क के तरफ, बट अभी भी सिग्निफिकेंट नहीं बिकॉज वी स्टिल हैव अ ग्रीन कैंडल। निफ्टी टू निफ्टी 200 का रेशियो देखेंगे तभी और प्रोमिनेंट हो जाएगा। देखिए टर्न अराउंड, दिस इज रेड कैप मतलब क्या है, मतलब निफ्टी थोड़ा बेटर था निफ्टी 200 से, अब उसका ऑपोजिट हो रहा है थोड़ा बहुत, वही ग्रीन ग्रीन बाई सिग्नल उसके बाद रेड कैप्स इन द ग्रीन कैंडल, मतलब रिस्क के तरफ मार्केट घुमा है मतलब। और निफ्टी 200 मतलब हायर रिस्क, निफ्टी 50 इज लोअर रिस्क। तो निफ्टी 200 के तरफ अगर पैसा जा रहा है, सीइंग रेड कैप्स दैट्स अ रिस्क एफिनिटी की तरफ मार्केट का मूव हो रहा है। और ये थोड़ा और ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा इफ यू टेक अ लुक थ्रू द निफ्टी स्मॉल कैप। ये स्ट्रगल अबाउट 1 2 3 4 5 days of struggle के बाद this is the relative performance में I'm getting a buy signal in the small cap।
तो मैं नजर करूंगा स्मॉल कैप सेक्टर स्टॉक्स विच माइट आउट परफॉर्म, इनफैक्ट माइक्रो कैप भी देखिए ना, यहाँ पे माइक्रो कैप और भी बढ़िया परफॉर्म, इवन बेटर देन स्मॉल कैप। तो ये जो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, दीज आर, ये जो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज अ सिग्नल, ये एक सिग्नल है कि फिर से रिस्क के तरफ मनी फ्लो होना चालू हुआ है। तो थोड़ा बहुत करके हम लोग भी अपना पोर्टफोलियो का जो रिस्क इंक्रीज कर रहे थे, हम लोग कर सकते हैं। दैट मींस वी कैन इंडल्ज आवरसेल्फ थोड़ा हाई रिस्क, मतलब हाई बीटा स्टॉक्स के तरफ। मोर ब्रेकआउट प्ले, आज बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट गया है हम लोग का। जो ब्लू लिस्ट मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, व्हाट एन ऑसम मूव हुआ है। कई सारे स्टॉक, वोकार्ड तो सुपर्ब मूव हुआ है। ये ब्लू लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, नॉट नेसेसरी सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। आप देख सकते हैं मेजॉरिटी जो है बढ़िया बढ़िया परफॉर्म वुमेन्स हुआ है। कुछ डेफिनेटली स्टॉक है जो विल नॉट डू वेल। ये रहा, some of the stocks obviously they did not do very well, but majority of the stocks जो हमारे लिस्ट में है वो तो बढ़िया किए ही हैं। और उसके साथ साथ कुछ स्पेशल स्टॉक्स जो ब्लैक बॉक्स, ये भी हाईलाइट किया था, GRSC, टेंटेक, स्टोपक्राफ्ट, ये सारे स्टूडेंट्स को हाईलाइट किया गया था एंड दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल। तो ये फिर से एक रिस्क की तरफ मार्केट का मूव मुझे दिखा आज, and that is quite good for high beta stocks और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए। सो ओवरऑल ये रहे पिक्चर। आई थिंक इक्विटी की तरफ इन्वेस्टेड जरूर रहना चाहिए, इक्विटीज आर डूइंग बेटर। और हम लोग थोड़ा स्मॉल माइक्रो कैप स्टॉक के ऊपर भी देख सकते हैं, देयर इज अ गुड risk comeback, whereas nifty 100, nifty 500, still I'm seeing a bit of struggle, but in the small cap micro cap segment I'm getting a better ratio, rotation ratio को और एक बार देखते हैं। देख के निफ्टी टू निफ्टी 500 देख लीजिए, निफ्टी टू निफ्टी 500 में दिख रहा है एक रोटेशन बैक टुवर्ड्स रिस्क। ये रेड कैप्स, ऊपर जाना मतलब रिस्क से भागना, नीचे जाना मतलब मोर रिस्क। So ये थोड़ा नीचे जा रहा है, मतलब you can see from the RSI, so that's good for risk, but that is more prominent when I'm comparing micro cap or small cap. So small cap, micro cap stock या mid cap उतना strong नहीं दिख ही रहा है यहाँ पे, आप रेशियो से देख रहे थे। Rather micro and small cap are the where the action currently हो रहा है। और मुझे लगता है कि वही सेगमेंट जो है उसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग का तो सेक्टर रोटेशन हम लोग देखते ही, वो तो है, बट ओवरऑल जनरल यू शुड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉल कैप माइक्रो कैप सेगमेंट। वहां पे आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और उसके लिए आप चाहेंगे कि करंट जो रिस्क ऑन एनवायरनमेंट हुआ है और वो थोड़ा रिस्क एफिनिटी चलता है। So that's all friends, thank you for watching my video. I hope ये निफ्टी का डिस्कशन आपको अच्छा लगा। अगर आपको हेल्प हुआ, don't forget to like this video and subscribe to my channel. All the best to you, and as always